जब भी मैं Amazon एंड फ्लिपकार्ट पे ये चीज सर्च करता हूँ कि भाई सबसे बढ़िया गेमिंग लैपटॉप कौन सा है, चाहे वो 60,000 का, 70,000 का या फिर लाख रुपए का, इतनी लंबी लिस्ट निकल के आ जाती है एंड दिखने में सभी सेम लगते हैं। स्पेसिफिकेशन की बात करें जो ऑन पेपर है वो बिल्कुल ही सिमिलर ही लगती है, लेकिन जो रियल लाइफ परफॉर्मेंस होती है ना वो बहुत ही डिफरेंट होती है एक्चुअल में। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए और भी ज्यादा आसान करने के लिए हर एक गेमिंग लैपटॉप के बेंचमार्क स्कोर्स, FPS की टेस्टिंग करेंगे, सिनेमैन स्कोर्स की बात करेंगे, थर्मल्स की कैसी परफॉर्मेंस है, इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे ताकि आपको रियल नंबर सामने दिखा सकूं कि एक्चुअल में कौन सा लैपटॉप किस बजट के अकॉर्डिंग सबसे बढ़िया रहेगा। एंड अगर आप गेमिंग लैपटॉप खरीदने का प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो लिटरली आपका टाइम एंड पैसे दोनों चीजें बचाने वाली है, बिकॉज इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी दूसरी वीडियो ओपन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने इस वीडियो के अंदर हर बजट कवर कर दिया है, 60,000 रुपए से लेके एकदम ही जो प्रीमियम गेमिंग लैपटॉप है, हर एक चीज के बारे में बात करेंगे। एंड सिर्फ मॉडल्स नहीं बताए, किन यूजर को कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए उसकी भी बात करेंगे, एंड किस लैपटॉप को आपने अवॉइड करना है इस चीज को भी एकदम ही क्लियर कर दूंगा। तो लैपटॉप चेक करने से पहले टेकम को सब्सक्राइब कर लो। अब देखते हैं 60,000 रुपए के अंदर सबसे बढ़िया कौन सा गेमिंग लैपटॉप है। देखो सबसे पहला ऑप्शन आई वुड से एसर ALG गेमिंग लैपटॉप है। 60,000 रुपीज एक्जैक्टली इसका करंट प्राइस है एंड 60,000 रुपीज के अकॉर्डिंग इसका जो प्रोसेसर एंड जो ग्राफिक कार्ड है वो बिल्कुल ही परफेक्ट है। i5 का 13 जनरेशन प्रोसेसर दिया गया, 13420H, 16 GB की रैम हमें इसके अंदर मिल जाती है जो कि एक्सपेंडेबल है 64 GB तक। मोर देन एक्सपेंशन ऑप्शन आपको इसके अंदर मिल जाती है। 512 GB की SSD है, दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। RTX 3050 ग्राफिक कार्ड दिया गया, 6 GB VRAM है। इस लैपटॉप पे मैंने 2 गेम्स टेस्ट करी थी, GTA 5 एंड हॉगवर्ट्स लेगेसी। दोनों के स्कोर्स आप चेक कर सकते हो। GTA 5 के जो 100 FPS मिल रहे हैं, एवरेज स्कोर्स हैं ये, एंड ये हाई सेटिंग की है। हॉगवर्ट्स लेगेसी रेटिंग ऑफ मीडियम सेटिंग पे 60 FPS एवरेज मिल रहे हैं बड़े आराम से। तो जो दोनों गेम्स हैं एकदम ही स्मूथली प्लेएबल है। जितनी भी अपनी AAA टाइटल वाली गेम्स हैं, अगर आप उसे मीडियम सेटिंग पे खेलोगे ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस आपको इस लैपटॉप पे मिल जाएगी। 15.6 इंचेस की डिस्प्ले, फुल HD IPS डिस्प्ले, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया, 54 वॉट की बैटरी के साथ ही 150 वॉट का अडेप्टर हमें इसके अंदर मिल जाता है। तो आप इसे जरूर कंसिडर करें। टोटली ऑलराउंडर लैपटॉप है। आप इस पे गेमिंग के साथ ही बाकी सारे काम भी कर सकते हो। जो हाई प्रोडक्टिविटी वाले काम है वो भी इस लैपटॉप पे स्मूथली होते हैं। इंटेल का सबसे बेस्ट ऑप्शन देख लिया, अब चेक करते हैं राइजन का सबसे बेस्ट ऑप्शन सेम बजट का, Asus TUF Gaming A15। एक्जैक्टली 60,000 रुपए नहीं लगाने, 63,000 रुपीज बजट करना पड़ेगा, लेकिन हमें प्रोसेसर 60,000 रुपए से बहुत ही ज्यादा तगड़ा मिल जाएगा। Ryzen 7 7445HS, 6 कोर्स एंड 12 थ्रेड्स हमें इसके अंदर मिल जाती हैं। रैम एंड स्टोरेज दोनों चीजें एक्सपेंडेबल एंड दोनों चीजें लेटेस्ट दे रखी हैं। 16 GB की रैम एंड DDR5 रैम दे रखी है एक्सपेंडेबल, 64 GB तक Gen 4 SSD लैपटॉप में, दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। अब एक चीज है, इसके अंदर भी हमें 3050 दिया गया, 4 GB VRAM है, TGB 75 वॉट्स है। जैसे इससे पहले वाले लैपटॉप पे मैंने 2 गेम्स टेस्ट करी थी, इस पे मैंने बहुत ही ज्यादा गेमिंग का टेस्ट करा है। सारी की सारी गेम्स आप देख सकते हो। GTA 5 की बात करें, वेरी हाई सेटिंग पे 100 FPS बड़े आराम से मिल रहे हैं एवरेज। वैलोरेंट मीडियम सेटिंग पे 230 FPS पे जा रही है। फार क्राई 6 भी हाई सेटिंग पे 60 से 65 FPS बड़े आराम से मिल रहे हैं इसके अंदर भी, एंड जो बाकी गेम्स हैं उन्हें भी आप पॉज करके चेक कर सकते हो। देखो अगर आपने गेमिंग करनी है एंड अगर आपके गेमिंग लैपटॉप में 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट नहीं है, भाई वो लैपटॉप हमने खरीदना भी नहीं है। मैं तो इस वीडियो के अंदर आपके लिए ऐसे गेमिंग लैपटॉप लेके आया हूँ जिनके अंदर हमें 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट तक मिल जाता है, लेकिन इसके अंदर हमें 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा, 250 निट्स की ब्राइटनेस एंड 15.6 इंचेस की फुल HD IPS डिस्प्ले। प्योरली गेमिंग डिस्प्ले है, परफेक्ट डिस्प्ले है, आप इसे भी जरूर कंसिडर करो। 48 वॉट की बैटरी हमें इस लैपटॉप के अंदर मिल जाती है। 60,000 रुपीज का बजट खत्म होता है। 2 लैपटॉप मैंने आपको बताए हैं, एसर का ALG एंड Asus का TUF Gaming, दोनों में से कोई भी परचेज कर लो। 70,000 की बात करें तो 2 लैपटॉप आपको बताऊंगा, Lenovo Log एंड Acer Nitro V। इन दोनों में से आप किसी भी ऑप्शन को चूज कर सकते हो। दोनों का प्राइस आपको मिलेगा 70 to 73,000 के आसपास। सबसे पहले लॉक को चेक करते हैं। देखो भाई i5 का 12 जनरेशन प्रोसेसर मिल जाता है, 12450HX। HX सीरीज का प्रोसेसर है। देखो जो H सीरीज के प्रोसेसर भी होते हैं ना, वो भी आगे 3 सीरीज के अंदर डिवाइडेड होते हैं, HS, H एंड उसके बाद सबसे ज्यादा पावरफुल HX। ये तीनों इसी रेंज के अंदर है। HX वाला सबसे ज्यादा पावरफुल, H वाला उससे कम एंड HS वाला उससे कम। तो सबसे तगड़े वाला प्रोसेसर हमें इसके अंदर मिल जाएगा। दोनों चीजें एक्सपेंडेबल है, रैम एंड स्टोरेज, एंड दोनों चीजें लेटेस्ट है। जैसे इससे पहले हमने 2 लैपटॉप जो चेक करें उसके अंदर हमें 64 GB की एक्सपेंशन ऑप्शन मिलती थी, लेकिन इसके अंदर हमें 32 GB तक इसकी रैम को एक्सपेंड कर सकते हैं। 16 GB की रैम है, DDR5 रैम है, 4800 MHz वाली, 512 GB की SSD, Gen 4 SSD है लैपटॉप में। RTX 4050 ग्राफिक कार्ड दिया गया, 6 GB VRAM है, मग स्विच इंक्लूडेड है, G-Sync को भी सपोर्ट करता है। इससे गेम प्ले अपना ज्यादा बढ़िया जाएगा। TGP 105 वॉट्स है एंड सारे के सारे गेमिंग स्कोर्स भी हम चेक कर सकते हैं। GTA 5 देख लो, काउंटर स्ट्राइक 2 होगी, वैलोरेंट होगी, वॉरजोन होगी, सारी गेम्स एकदम ही स्मूथली प्लेएबल हैं। वीडियो पॉज करो, एक बार अच्छे से इन स्कोर्स को समझ लो। सारी गेम्स हाई और वेरी हाई सेटिंग पे चल रही है, एक्सट्रीम सेटिंग वाला गेम प्ले है ये। अब देखो गेमिंग लैपटॉप होने के बावजूद भी इसके अंदर आपको MS Office मिल जाएगा, एंड वो भी ट्रायल वर्जन नहीं दिया हुआ बल्कि लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिल जाएगा।
ये भी काफी बढ़िया चीज है। 15.6 इंचेस की डिस्प्ले, फुल एचडी IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है, 300 निट्स की ब्राइटनेस एंड 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 100% sRGB वाली डिस्प्ले, 3 मिलीसेकंड रिस्पॉन्स टाइम। देखो एक जो नॉर्मल डिस्प्ले होती है 70,000 के बजट के लैपटॉप की, उससे ज्यादा प्रीमियम हमें इसके अंदर डिस्प्ले दे रखी है, बिकॉज एक तो रिस्पॉन्स टाइम कम है एंड ऊपर से 100% sRGB है। एडिटिंग वाले काम करने वो भी ज्यादा बढ़िया होते हैं, कंटेंट कंज्यूम भी कर रहे हो फिर भी आपका जो एक्सपीरियंस है वो ज्यादा बढ़िया रहेगा नॉर्मल लैपटॉप के कंपैरिजन में। अगला लैपटॉप है भाई एसर का नाइट्रो V। ये लैपटॉप देखो नॉर्मली सेल होता है 72-73,000 के आसपास, लेकिन इसका जो प्राइस है वो कभी कभी 66-67,000 रुपीज तक भी चला जाता है। थोड़े बहुत भी ऑनलाइन डिस्काउंट ऐड करोगे ना तो 2-3 हज़ार रुपए का आपको फायदा वैसे ही मिल जाता है। Ryzen 5 प्रोसेसर है, 6600H, 6 कोर 12 थ्रेड्स के साथ ही 16 GB रैम मिल जाती है, 512 GB SSD। अब इसके अंदर हमें RTX 4050 ग्राफिक कार्ड मिल जाता है। देखो 72-73,000 रुपीज पे करने के बाद अगर आपको 4050 मिल रहा है, ये कोई छोटी चीज नहीं है। बहुत ही तगड़ा ग्राफिक कार्ड दिया गया इसके अंदर एंड TGB 75 वॉट्स है, 6 GB VRAM है। सारे के सारे गेमिंग स्कोर्स आप चेक कर सकते हो, बहुत ही तगड़ी गेमिंग परफॉर्मेंस हमें इसके अंदर मिल जाती है। एंड इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस बढ़िया होने का एक और रीजन है कि इसकी जो डिस्प्ले है ना उसके अंदर हमें 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। एक तो हमें रिफ्रेश रेट ज्यादा बढ़िया मिल रहा है, पहली चीज ये होगी। दूसरी चीज क्या है, 16 इंचेस की डिस्प्ले साइज के अंदर हमें लैपटॉप मिलेगा। अगर आपने एडिटिंग वाले काम करने या फिर अगर आपने कोडिंग करनी है, कोई भी अगर आपने ऐसा टूल करना है जिसके लिए बड़ी डिस्प्ले ज्यादा बढ़िया रहेगी, एक्सपीरियंस ज्यादा बढ़िया मिलेगा, फिर वही ये लैपटॉप आपने जरूर कंसिडर करना है। 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 100% sRGB के साथ ही 300 निट्स की ब्राइटनेस है, तो आप इसे जरूर कंसिडर करें। बेस्ट लैपटॉप रहेगा मेरे अकॉर्डिंग तो। दोनों में से कोई भी लैपटॉप परचेज कर लो। देखो 80,000 रुपीज के अंदर तो मैं आपको इतना तगड़ा लैपटॉप बता रहा हूँ ना, मतलब मैं भी शॉक हो गया कि भाई इतनी तगड़ी स्पेसिफिकेशन हमें सिर्फ 80,000 रुपीज के अंदर मिल रही है। एसर नाइट्रो V16 लैपटॉप है। लैपटॉप के अंदर सबसे पहले प्रोसेसर चेक करो, i5 का 14 जनरेशन प्रोसेसर है एंड वो भी HX सीरीज का 14450 HX, 10 कोर 16 थ्रेड्स मिल जाते हैं। इस प्रोसेसर की जो परफॉर्मेंस है वो इस बजट के जितने भी प्रोसेसर हमें मिल जाते हैं ना, सभी से तगड़ी परफॉर्मेंस हमें इसके अंदर मिल जाती है। 16 GB की रैम मिल जाती है लैपटॉप में, DDR5 रैम है 5600 MHz वाली, एक्सपेंडेबल 32 GB तक एंड उसी के साथ ही लेटेस्ट स्टोरेज दे रखी है 512 GB की Gen 4 एंड दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। 14 जनरेशन का अगर प्रोसेसर बढ़िया दे गया तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ग्राफिक कार्ड से कॉम्प्रोमाइज मिलेगा, बल्कि ग्राफिक कार्ड भी हमें 4050 दिया गया है। 6 GB VRAM है, TGB 85 वॉट्स है। देखो अगर आपको TGB का नहीं पता, इसका सिंपल सा मतलब होता है जितना नंबर ज्यादा होगा TGB का उतना तगड़ा ग्राफिक कार्ड होगा, उतनी उसकी पावर ज्यादा होती है। वैलोरेंट के स्कोर देखो, वेरी हाई सेटिंग पे FPS मिल रहे हैं मुझे 350 से 400 एवरेज एंड बाकी सभी स्कोर्स भी आप चेक कर सकते हो। सबसे तगड़ी गेमिंग परफॉर्मेंस अभी तक की इसके अंदर ही मिल रही है। जो 16 इंचेस की डिस्प्ले मिल जाती है इसके अंदर हमें, वो भी 165 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली है, फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन है। नॉर्मल अभी तक हमने जितने भी लैपटॉप देखे हैं सभी के अंदर में फुल एचडी रेजोल्यूशन मिल रही थी, इसके अंदर में फुल एचडी प्लस मिल रही है, IPS डिस्प्ले है, 57 वॉट आवर्स की बैटरी भी दे रखी है। तो 80,000 के अकॉर्डिंग ये लैपटॉप सबसे ज्यादा बेस्ट ऑप्शन रहेगा। 90,000 रुपीज के अंदर भी एक ही चीज है कि मैं आपको एक ही लैपटॉप बताऊंगा, Lenovo Lock। Ryzen का 7 प्रोसेसर है, 7435Hz। लैपटॉप में हमें रैपिड फास्ट चार्जिंग प्रो की सपोर्ट मिल जाती है। देखो गेमिंग लैपटॉप की सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, लैपटॉप चलता है 2 से 2.5 घंटे, इससे ज्यादा बैटरी बैकअप आपको किसी भी गेमिंग लैपटॉप के अंदर नहीं मिलता, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या चीज है, रैपिड फास्ट चार्जिंग प्रो की वजह से 80 मिनट्स के अंदर फ्रॉम 0 to 100% अपना बैटरी चार्ज हो जाएगी लैपटॉप की, जो कि नॉर्मल यूजेज के लिए काफी बड़ी ऑप्शन है। अब इसका प्रोसेसर तो हमने देख लिया कि 7000 सीरीज का लेटेस्ट प्रोसेसर है, लेकिन इस लैपटॉप के अंदर बाकी जो चीजें मिल जाती हैं वो भी काफी तगड़ी हैं। देखो 24 GB की रैम हमें पहले से दे रखी है, 12 GB की 2 रैम चिप्स मिल जाती है, डुअल चैनल रैम है, DDR5 एंड ऑल्सो एक्सपेंडेबल भी है 32 GB तक। जितने भी लैपटॉप हमने देखे हैं किसी के अंदर भी आपको 24 GB की रैम प्री इंस्टॉल नहीं मिलती है एंड ये चीज Lenovo Lock ने स्टार्ट करी है अभी। 512 GB की SSD, दोनों चीजें एक्सपेंडेबल। 4060 ग्राफिक कार्ड दिया गया, 8 GB VRAM है, TGP 105 वॉट्स है। देखो जो ग्राफिक कार्ड होता है वो हमेशा लैपटॉप के प्राइस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। 4050 आपको 90,000 रुपीज के अंदर मिल रहा है, उस लैपटॉप की तरफ हमने देखना भी नहीं है। 90,000 रुपीज लगा रहे हैं भाई, 4060 होना चाहिए। अगर लाख रुपए लगा रहे हैं फिर भी 4060 या फिर 5050 होना चाहिए। इन दोनों के अलावा और कोई भी ग्राफिक कार्ड नहीं परचेज कर लाख रुपए में, ठीक है। 15.6 इंचेस की डिस्प्ले, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 100% sRGB एंड 300 निट्स की ब्राइटनेस, डिस्प्ले बढ़िया दे रखी है। गेमिंग लैपटॉप होने के बावजूद भी इसके अंदर आपको MS ऑफिस मिल जाएगा लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। बैकलाइट कीबोर्ड है, प्राइवेसी ई कैमरा सेटअप भी मिल जाएगा। 90,000 के अकॉर्डिंग मोस्ट प्रैक्टिकल लैपटॉप है ये, गो फॉर इट। अब मैं आपको 2 लैपटॉप बताऊंगा जिनका प्राइस 1 लाख रुपए से लेके 1.25 लाख रुपए तक के बीच में, 1,10,000-12 हज़ार रुपए तक। सबसे पहला ASUS TUF Gaming F15, इसका डेडिकेटेड रिव्यू, ये रही वीडियो, आप जाके चेक कर लेना, चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी। बहुत ही डिटेल के अंदर इसका रिव्यू करा था मैंने, हर एक गेम को डिफरेंट सेटिंग के ऊपर भी खेल के देखा है, उसके बाद एडिटिंग भी करके देखी है, फोटोशॉप भी चला के देखा, कोडिंग वगैरह सब कुछ करके देखी है मैंने इस लैपटॉप पे। वीडियो में आपको सब कुछ मिल जाएगा। i7 प्रोसेसर मिल जाता है 13 जनरेशन का 13620H एंड इसके सारे स्कोर्स भी चेक कर सकते हो, चाहे हम सिनेबेंच की बात करें, 3D मार्क की बात करें, PC मार्क की बात करें, जितने भी स्कोर्स हैं वो एकदम ही हायर साइड पे हैं। हायर साइड पे मतलब कि इस बजट के अकॉर्डिंग सबसे तगड़े स्कोर हमें इस लैपटॉप के प्रोसेसर के अंदर मिल जाते हैं। 16 GB रैम है, 512 GB SSD, दोनों चीजें एक्सपेंडेबल। 4060 दिया गया, 8 GB VRAM, TGP 140 वॉट्स है। अभी तक की वीडियो के अंदर
हमने ऐसा कोई भी ग्राफिक कार्ड नहीं देखा जिसके अंदर 140 वॉट की टीजीपी मिल रही हो। गेमिंग परफॉर्मेंस तो भाई बहुत ही खतरनाक है इसकी। 8GB वीरैम है, जी सिंक को भी सपोर्ट करता है, मक्स स्विच भी इंक्लूडेड है। सारे के सारे गेमिंग स्कोर्स आप चेक कर सकते हो। वीडियो पॉज करो, चाहे हम गॉड ऑफ वार की बात करें, फार क्राई 6 की बात करें, GTA 5, असैसिन्स क्रीड, सारी गेम्स एकदम ही स्मूथली प्लेएबल है। किसी भी सेटिंग पे खेलो कोई दिक्कत ही नहीं है। 100% sRGB, 15.6 इंचेस की डिस्प्ले, फुल एचडी IPS एंटी-ग्लेयर, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी है। एक महीने के लिए MS365 भी मिल जाएगा हमें। इसके अंदर में हमें फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिल जाती है। लाइक 50% बैटरी 30 मिनट के अंदर चार्ज हो जाती है लैपटॉप की। तो ये लैपटॉप भी आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहेगा, जरूर कंसिडर करो। अब एक चीज़ है, इसका एक ऑल्टरनेट ऑप्शन आपको बताता हूँ। सेम प्रोसेसर के साथ में रैम ज़्यादा मिल रही है, स्टोरेज ज़्यादा मिल रही है, ग्राफिक कार्ड लेटेस्ट मिल रहा है 50-50। HP Victus इसे भी कंसिडर कर लेना, Asus TUF Gaming F15 को भी कंसिडर कर लेना। दोनों की परफॉर्मेंस के अंदर इतना ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन दोनों ही लैपटॉप एकदम ही शानदार है। नाउ लास्ट ऑप्शन इज Lenovo Lock। 1,09,000 रुपए के अंदर आपको i7 13 जनरेशन मिल जाएगा, 13700HX, 16GB रैम है, 1TB SSD एंड RTX 5050 ग्राफिक कार्ड दिया गया। इसके सारे गेमिंग स्कोर्स आप चेक कर सकते हो, चाहे GTA 5 की बात करें, Valorant की बात करें, Hogwarts Legacy की बात करें, CS2 होगी, Alan Wake 2 होगी, सारी गेम्स एकदम ही स्मूथली प्लेएबल है। हाई सेटिंग पे सभी स्कोर्स है। MS Office 2024 मिल जाएगा लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले है, 100% sRGB वाली, 300 निट्स की ब्राइटनेस दे रखी है, 15.6 इंचेस की डिस्प्ले है। तो आप इसे भी जरूर कंसिडर करें। एक्चुअल में जो लाख रुपए के अंदर मैंने आपको लैपटॉप बताए हैं, आप उसे आंखें बंद करके परचेज कर सकते हो किसी भी ऑप्शन को। एंड जितने भी लैपटॉप हमने इस वीडियो के अंदर देखे ना, सभी 2026 के अकॉर्डिंग भी सबसे लेटेस्ट लैपटॉप रहेंगे। लिंक्स आपको सभी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड प्रोडक्ट टैब दोनों जगह पे मिल जाएंगे। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, किसी स्पेसिफिक लैपटॉप का रिव्यू देखना चाहते हो, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दो। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। पीस आउट।